डियर स्टूडेंट्स, अभी हम बात करेंगे। हमने लास्ट लेक्चर के अंदर 2 बायोम्स की बात की थी, उसी टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। तो बायोम्स की डिफरेंट टाइप्स हम लोग कर रहे थे। तो नेक्स्ट टाइप है टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट्स। टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट्स। देखो, थर्ड बायोम है ये टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट। अब इनकी लोकेशन की अगर हम बात करें तो दीज फॉरेस्ट्स आर फाउंड इन टेम्परेट रीजन्स ऑफ नॉर्थ सेंट्रल यूरोप, ईस्टर्न एशिया एंड ईस्टर्न यूनाइटेड स्टेट्स। तो जो टेम्परेट रीजन्स बिलोंग करते हैं नॉर्थ सेंट्रल यूरोप को, ईस्टर्न एशिया एंड ईस्टर्न यूनाइटेड स्टेट्स, और लगभग जो है इसके अंडर, इस बायोम के अंडर जो एरिया आता है, तो एरिया की बात करें तो 10 रेज़ टू पावर 18 इंटू 10 रेज़ टू पावर 6 स्क्वायर किलोमीटर। इतना एरिया जो है वो टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट नाम के जो बायोम्स हैं उनके अंडर आता है। और ये दुनिया के सेंट्रल जो यूरोपियन रीजन है, इसके अलावा जो है मैंने बोला कि ईस्टर्न यूनाइटेड स्टेट्स और ईस्टर्न एशिया के डिफरेंट पार्ट्स इसके अंदर इंक्लूडेड हैं। ठीक है। अब इसके बाद आता है कि इंडिया में अगर हम देखें तो इन इंडिया इसके अंदर जो है वेस्टर्न हिमालयाज़ आते हैं। वेस्टर्न हिमालयाज़ रीजन आते हैं, रेंजिंग फ्रॉम एल्टीट्यूड 1500 टू 2400 मीटर्स। इस एल्टीट्यूड के बीच का जो वेस्टर्न हिमालयन रीजन आता है, ये इंडिया में टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट एरियाज हैं। दुनिया में अगर हम देखें तो दुनिया में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के अंदर ये फॉरेस्ट जो हैं या ये बायोम्स जो हैं वो एग्जिस्ट कर रहे हैं। अब ये तो फिजिकल कंडीशंस की बात होगी, लोकेशन की बात होगी। एनुअल एवरेज जो रेनफॉल है या प्रेसिपिटेशन है, यानी इन द फॉर्म ऑफ रेन, इन द फॉर्म ऑफ स्नो, जो वाटर की अवेलेबिलिटी है, दैट रेंजेस फ्रॉम 75 सेंटीमीटर टू 150, 75 सेंटीमीटर्स टू 150 सेंटीमीटर्स, ये प्रेसिपिटेशन है। तो एवरेज एनुअल प्रेसिपिटेशन जो है दैट रेंजेस फ्रॉम 75 सेंटीमीटर टू 150 सेंटीमीटर। और अगर हम प्रोडक्टिविटी की बात करें, इस बायोम की प्रोडक्टिविटी की बात करें तो 3000 प्रोडक्टिविटी कितनी है? 3000 किलो कैलोरीज पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। ये जो है ये इस बायोम की प्रोडक्टिविटी है। नेक्स्ट आते हैं टेम्परेचर की। अगर हम बात करें तो यहाँ मॉडरेट टेम्परेचर मिलता है, और मॉडरेट टेम्परेचर जो है इस बायोम के अंदर वो रेंज करता है इन बिटवीन 20 टू 27 डिग्री सेल्सियस। ये नॉर्मल रेंज जो है इसमें टेम्परेचर की जो रहती है। और अगर हम विंटर टेम्परेचर की बात करें तो विंटर रीजन में विंटर टाइम के दौरान -12 डिग्री सेल्सियस तक भी टेम्परेचर जो है वो ड्यूरिंग विंटर सीजन ये
हो सकता है, लेकिन जो नॉर्मल एवरेज टेम्परेचर रेंज है दैट लाइज बिटवीन 20 टू 27 डिग्री सेल्सियस। तो टेम्परेचर की बात होगी। इसके अलावा एवरेज एनुअल प्रेसिपिटेशन 75 सेंटीमीटर टू 150 सेंटीमीटर, और वेस्टर्न हिमालयन रीजन जो है इंडिया के अंदर, ये इसके अंडर आता है, इस बायोम के अंदर, रेंजिंग फ्रॉम एल्टीट्यूड लेवल 1500 टू 2400 मीटर्स, और प्रोडक्टिविटी इसकी 3000 किलो कैलोरीज पर मीटर स्क्वायर पर ईयर, ये इस बायोम की है। और वर्ल्ड में अगर हम देखें तो ये मेनली न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ये रीजन इसके अंदर आते हैं, प्लस इसके अलावा जो है नॉर्थ सेंट्रल यूरोप, इसके अलावा ईस्टर्न यूनाइटेड स्टेट्स, और जो है इसमें ईस्टर्न एशिया जो है वो इंक्लूडेड हैं। और टोटल एरिया लगभग जो एस्टिमेटेड है दैट इज 18 इंटू 10⁶ स्क्वायर किलोमीटर, ये एरिया जो है इस बायोम के अंडर है। अब बात करते हैं हम फ्लोरा एंड फोना की। तो फ्लोरा और फोना की बात करें तो इसके अंदर जनरली जो है ब्रॉड लीव्ड डेसिडुअस प्लांट्स आते हैं, ब्रॉड लीव्ड डेसिडुअस प्लांट्स। अगर फ्लोरा की बात करें यानी वेजिटेशन की बात करें तो ब्रॉड लीव्ड यानी कि जिन प्लांट्स के लीव्स जो हैं वो ब्रॉड होते हैं, चौड़े होते हैं, ऐसे लीव्स वाले प्लांट्स जो हैं वो मेनली इसमें मिलते हैं। तो ब्रॉड लीव्ड डेसिडुअस ट्रीज जिनकी हाइट जो है वो जनरली 25, एक तो ब्रॉड लीव्ड, दूसरा डेसिडुअस। डेसिडुअस का मतलब क्या है कि बाय द एंड ऑफ द ग्रोइंग सीजन इनके लीव्स फॉल ऑफ होते हैं। तो ब्रॉड लीव्ड डेसिडुअस, और हाइट कितनी है 25 टू 30 सेंटीमीटर्स। इस हाइट वाले प्लांट्स जो हैं वो मेनली इसके अंदर मिलते हैं, मीटर सॉरी। और इनमें जो डोमिनेंट स्पीशीज़ हैं उनमें अगर हम बात करें तो क्यूरकस ओक जिसको हम बोलते हैं वो मेन प्लांट है जो इसके अंदर मिलता है। इसके अलावा मैपल, चेस्टनट, एल्म, इस तरह के प्लांट मीटर्स, इस हाइट वाले प्लांट्स मिलते हैं। और एग्जाम्पल अगर हम दें तो क्यूरकस यानी कि ओक, ओक ट्री, एल्म ट्री, मैपल, ठीक है, इस तरह के जो चेस्टनट, ये पेड़ जो हैं, ये प्लांट्स जो हैं, ये ट्री जो हैं, ये मेनली इसके अंदर मिलते हैं। फिर आते हैं बेतुला, फेगस, सैलिक्स, इस तरह के प्लांट्स भी इसके अंदर मिलते हैं। बेतुला, ये भी इसके अंदर प्रेजेंट होता है। सैलिक्स, तो ये कुछ मेन प्लांट्स हैं। मैपल, MAPLE, मैपल, चेस्टनट, बेतुला, सैलिक्स, एल्म, ओक, ये मेन वेजिटेशन की बात। ग्रासेस जनरली एब्सेंट होती हैं। और फोना की अगर हम बात करें यानी एनिमल्स की बात करें तो वर्टिब्रेट्स एंड इनवर्टिब्रेट्स दोनों किस्म के एनिमल्स जो हैं वो इसके अंदर मिलते हैं। और वर्टिब्रेट के अंदर अगर हम देखें तो इसमें फ्रॉग्स हैं, टोड्स हैं, टर्टल्स हैं, स्नेक्स हैं, ठीक है, ये वाले यानी फ्रॉग, टोड्स, सैलामेंडर भी इवन, ये सब एम्फीबियंस हैं। फ्रॉग, टोड्स, सैलामेंडर। फिर रेप्टाइल्स में स्नेक्स हैं, लिजर्ड्स हैं, इस तरह के एनिमल्स, टर्टल्स हैं। और मैमल्स में अगर हम बात करें तो मैमल्स में रैबिट है, रैबिट, देन फॉक्स, ठीक है, तो ये
रैबिट, फॉक्स और बियर्स, और बर्ड्स में सॉन्ग बर्ड्स लाइक मैना, कुकू, इस तरह के बर्ड्स जो हैं वो मिलते हैं। तो ये हमने इसके फोना की बात की। तो कुल मिला के ये टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट। अब इसके बाद आते हैं, नेक्स्ट बायोम है हमारे पास ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, फोर्थ बायोम। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ये हम फॉरेस्ट बायोम की डिफरेंट टाइप्स एक किस्म की पढ़ रहे हैं। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट में ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। अब ये बायोम जो है, इट इज लोकेटेड इन द इक्वेटोरियल रीजन। जो इक्वेटर है उस रीजन में या उसके आसपास जो है ये लोकेटेड होते हैं बिटवीन द ट्रॉपिक्स ऑफ कैंसर एंड कैप्रिकॉर्न। ठीक है, तो एट द इक्वेटोरियल रीजन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कहाँ हैं दुनिया में? तो ये हैं एट द इक्वेटोरियल रीजन। इक्वेटोरियल रीजन। और इक्वेटोरियल रीजन्स बिटवीन द ट्रॉपिक्स, बिटवीन द ट्रॉपिक्स ऑफ कैंसर, कर्क रेखा जिसको हम बोल देते हैं, कैंसर एंड कैप्रिकॉर्न, मकर। ठीक है, तो इन दोनों के इन बिटवीन। और इसमें इलाके कौन से आते हैं, अगर हमने एग्जांपल्स देनी हो और कितना एरिया इसके अंदर कवर्ड है, तो टोटल एरिया जो है वो कवर्ड है, जैसे लास्ट में हमने बात की थी टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट में, तो 18 × 10⁻6 स्क्वायर किलोमीटर। इसके अंदर है 20 × 10⁻6 स्क्वायर किलोमीटर। इतना एरिया जो है वो इनके अंदर कवर्ड है। और दुनिया के जिनको हम लंग्स ऑफ द वर्ल्ड बोलते हैं, यानी कि अमेज़न फॉरेस्ट, वो इसके अंडर आते हैं। ब्राज़ील वगैरह का इलाका यानी साउथ अमेरिका। तो साउथ अमेरिका में अमेज़न एंड ऑरनोको रिवर बेसिन। तो अमेज़न रीजन, इसके अलावा ये साउथ अमेरिका का है। साउथ अमेरिका, ब्राज़ील, पेरू, ये इलाके इसके अंदर आते हैं। तो साउथ अमेरिका का अमेज़न रीजन बेसन। इसके अलावा हम कॉन्गो रिवर बेसन, कॉन्गो रिवर बेसिन, ये अफ्रीका का है। तो इस रीजन में फिर साउथ ईस्ट एशिया। और इंडिया में जहाँ तक बात है, तो इंडिया में वेस्टर्न घाट्स, पश्चिमी घाट जिनको हम बोल देते हैं, तो वेस्टर्न घाट्स। इसके अलावा अंडमान रीजन, नॉर्थ ईस्टर्न हिमालय जिसमें असम, मेघालय का इलाका आता है, तो नॉर्थ ईस्टर्न हिमालय, नॉर्थ ईस्ट हिमालयाज। इसके अलावा अंडमान और वेस्टर्न घाट्स। ये रीजन इंडिया में जो हैं ये हाई प्रोडक्टिविटी वाले रीजन हैं। यहाँ रेनफॉल जो है, एनुअल रेनफॉल जो है, एवरेज रेनफॉल वो बहुत ज़्यादा होता है। तो ये जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हैं इंडिया में, इन इलाकों में लाई करते हैं। अब इसकी जो प्रोडक्टिविटी होती है,
तो ये मोस्ट प्रोडक्टिव बायोम्स हैं दुनिया के, और इनकी प्रोडक्टिविटी जो है वो 12,000 किलो कैलोरीज पर मीटर स्क्वायर पर ईयर, ये इनकी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट बायोम की प्रोडक्टिविटी होती है। तो ये हाईली प्रोडक्टिव जो है बायोम्स हैं। टेम्परेचर की बात करें तो यूनिफॉर्म रहता है लगभग टेम्परेचर बिटवीन 23 टू 27 डिग्री सेल्सियस। अगर हम एवरेज एनुअल टेम्परेचर की बात करें इस बायोम में तो वो कितना है, तो वो है 23 टू 27 डिग्री सेल्सियस एवरेज एनुअल टेम्परेचर। ये प्रेसिपिटेशन की बात करें यानी रेनफॉल की अगर हम बात करें तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो हैं इनमें 2000 टू 3500 मिलीमीटर, अगर हम मिलीमीटर्स में देखें तो 200 टू 3500 मिलीमीटर जो है वो एवरेज एनुअल रेनफॉल होता है इनके अंदर, और हाई रेनफॉल होने के कारण ही इनकी प्रोडक्टिविटी भी हाई है। सेंटीमीटर्स में देखेंगे तो 200 टू 1000 सेंटीमीटर्स ये एवरेज एनुअल रेनफॉल या प्रेसिपिटेशन रेनफॉल, ठीक है। फिर क्लाइमेट यहाँ की वार्म एंड ह्यूमिड होती है, और जिसके कारण जो है यहाँ पे ब्रॉड लीव्ड एवरग्रीन टॉल प्लांट्स जो हैं वो मिलते हैं। इनके अंदर तरह तरह की जो है हम बोलेंगे कि बाइन्स बहुत ज़्यादा होती हैं, और ये डेंस फॉरेस्ट होते हैं, इसलिए इनको हम जंगल्स भी कह देते हैं, जंगल्स, क्योंकि ये डेंस होते हैं और लार्ज नंबर में प्लांट्स की ग्रोथ होती है, वेजिटेशन बहुत ज़्यादा होती है। इसके कारण जो है इवन दिन में भी कई बार जो है सनलाइट फ्लोर ऑफ द फॉरेस्ट तक नहीं पहुंच पाती, इसलिए इनको हम डेंस फॉरेस्ट होने के कारण ही इनको जंगल्स बोलते हैं। दीज आर आल्सो नोन एज जंगल्स ड्यू टू देयर डेंस नेचर। लियानाज बहुत ज़्यादा होते हैं यहाँ। लियाना किनको बोलते हैं, बूडी ट्वाइनर्स को, तो लियानाज बहुत ज़्यादा हैं, बूडी ट्वाइनर्स जिनको कहते हैं। और मैंने बोला कि लार्ज साइज़ के ब्रॉड लीव्ड टॉल प्लांट्स जो हैं इनमें मिलते हैं, जिनकी हाइट 30 टू 40 मीटर्स तक हो सकती है, ब्रॉड लीव्ड होंगे ये भी। फिर मेन प्लांट्स की अगर हम बात करें, एग्जांपल दें अगर प्लांट्स की, तो प्लांट्स में एग्जांपल हम देंगे जैसे बैम्बूज हैं, इसके अलावा जो है रबर ट्री, फिग्स, नटमेग, रोज़वुड, इस तरह के प्लांट्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। नटमेग है, नटमेग, फिर बैम्बू के प्लांट, फिर इसके अलावा जो है अभी मैंने बात की रोज़वुड, और रोज़वुड ये प्लांट्स जो हैं ये अबंडेंटली प्रेजेंट होते हैं। अगर हम फोना की बात करें तो फोना में मेनली जो है ट्रॉपिकल बर्ड्स, इसके अलावा मंकीज़, लेमूर, स्नेक्स, एंट ईटर्स, और कार्निवोरस एनिमल्स में जैसे लेपर्ड है, जैगुआर है, इस तरह के एनिमल्स भी प्रेजेंट होते हैं। और इंसेक्ट्स में इनमें डिफरेंट काइंड के इंसेक्ट्स जो हैं, जिसमें स्पाइडर्स वगैरह, स्कॉर्पियन वगैरह, इस तरह के इंसेक्ट्स भी प्रेजेंट होते हैं, यानी आर्थ्रोपोडा फाइलम के मेंबर्स। एंट ईटर्स बहुत ज़्यादा होते हैं इनमें। तो फोना के बारे में
अबाउट 71 to 80% ऑफ बर्ड इंसेक्ट स्पीशीज, लगभग 80% इंसेक्ट्स की स्पीशीज एंड 80 to 85% बर्ड्स की स्पीशीज ये इन्हीं फॉरेस्ट के अंदर मिलती हैं। दुनिया की मैं बात कर रहा हूं तो 70 to 80% इंसेक्ट्स की स्पीशीज एंड 80 to 85% बर्ड्स की स्पीशीज ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के अंदर मिलती हैं। तो प्लांट्स की बात होगी, इसमें फिग वगैरह की भी बात कर सकते हैं। फिग्स की डिफरेंट स्पीशीज जो हैं वो मिलती हैं। तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। अब इसके बाद आते हैं आगे, नेक्स्ट है हमारे पास अगला अगर हम बायोम देखेंगे तो वो है ट्रॉपिकल सवाना। ट्रॉपिकल नेक्स्ट है ट्रॉपिकल सवाना। ठीक है, अब ये ट्रॉपिकल सवाना क्या होते हैं, तो ये साउथ अमेरिका, अफ्रीका, नदरन ऑस्ट्रेलिया, इन रीजन में ये दुनिया के ये बायोम जो है वो लोकेटेड है। और लगभग एरिया जो कवर होता है इसके अंदर तो वो है 15 × 10⁻⁶ स्क्वायर किलोमीटर। 15 × 10⁻⁶ स्क्वायर किलोमीटर, ये इतना एरिया इसके अंदर कवर है। और इलाके कहाँ के आते हैं, तो साउथ अमेरिका, इसके अलावा मैंने क्या बोला है, अफ्रीका, ठीक है, साउथ अमेरिका, अफ्रीका एंड नदरन ऑस्ट्रेलिया। नदरन ऑस्ट्रेलिया, ये इलाके जो हैं इस बायोम के अंडर आते हैं। एरिया इतना कवर करता है ये। अब यहाँ पे जो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होती है वो होती है 200 to 2000, 200 to 2000, लेकिन किसमें 200 to 2000 ग्राम्स पर मीटर स्क्वायर पर ईयर, ये इनकी जो है प्रोडक्टिविटी की रेंज है। और ट्रॉपिकल ग्रासलैंड भी इसको हम बोल देते हैं। ये ट्रॉपिकल सवाना को ट्रॉपिकल ग्रासलैंड भी कह देते हैं। ट्रॉपिकल ग्रासलैंड, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड बायोम, ठीक है। तो प्रोडक्टिविटी इसकी इतनी होती है। इसके बाद इनका एवरेज रेनफॉल देखें तो 100 to 150 सेंटीमीटर एवरेज एनुअल रेनफॉल है। तो रेनफॉल 100 to 150 सेंटीमीटर्स पर ईयर, एवरेज एनुअल रेनफॉल की मैं बात कर रहा हूँ। और इनमें वेट सीजन होता है, यानी बरसात का पीरियड आता है, और प्रोलॉन्ग्ड ड्राई सीजन होता है फिर, यानी विंटर सीजन यहाँ पे नहीं होता। और वेजिटेशन की बात करें तो कोर्स ग्रासेस ये ज़्यादा होती हैं, जिसमें हम मोस्ट अबंडेंट स्पीशीज़ ग्रासेस की अगर हम देखें तो इसमें है सैकरम, डाइकेंथियम, एक ग्रास है डाइकेंथियम, फिर सैकरम, ठीक है। इसके अलावा और ग्रासेस में सेनक्रस ग्रास है, लॉस्टूरस ग्रास है, ठीक है, लॉस्टूरस, लॉस्टूरस ग्रास।
फिर अगर स्कैटर्ड मैनर में देखें तो कुछ ट्रीज भी हैं, जैसे जिजीफस बेरी वगैरह। जिजीफस का ट्री है प्रोसोपिस। इस तरह के जो ट्रीज़ हैं वो भी स्कैटर्ड मैनर में, उनकी भी स्पीशीज़ जो हैं वो प्रेजेंट होती हैं। कैप्रिस, अकेशिया, फोनेक्स, यूकलिप्टस कहीं कहीं हो सकता है। तो ये कुछ स्कैटर्ड जो है ट्रीज़ भी स्कैटर्ड मैनर में प्रेजेंट होती हैं। मेनली क्या हैं, ग्रासेस हैं, कोर्स ग्रासेस हैं, और उनमें भी जो है डाइकेंथियम है। फिर सेहीमा, एक ग्रास बड़ी फेमस ग्रास होती है सेहीमा, ये ग्रास भी प्रेजेंट होती है। फोना की बात करें तो हूव्ड हर्बीवोर ये मेनली प्रेजेंट होते हैं। हूव्ड हर्बीवोर जिनकी बॉडी में हूफ होते हैं, ठीक है, हूफ हर्बीवोर्स। तो इसमें एग्जाम्पल हम देंगे हूव्ड हर्बीवोर्स में, तो जैसे कि राइनोसोरस हैं, ज़ेब्रा, जिराफ, एलिफेंट, इस तरह के एनिमल्स मेनली प्रेजेंट हैं। ज़ेब्रा, जिराफ, एलिफेंट और एंटीलोप्स वगैरह भी कॉमनली इस बायोम के अंदर मिलते हैं। और इन हर्बीवोर्स को आगे कैप्चर करने वाले प्रेडेटर के तौर पे जो कार्निवोरस एनिमल्स मिलते हैं, तो उसमें टाइगर है, वुल्फ है, लाइन है, फॉक्सिस हैं, ये भी इनके अंदर मिलती हैं। लेकिन जहाँ तक ऑस्ट्रेलियन सवाना की बात है, तो ऑस्ट्रेलिया में जो ये सवाना काइंड के ट्रॉपिकल सवाना रीजन हैं, वहाँ पे कंगारू भी मिलता है, ठीक है। तो ये सिर्फ उसी रीजन में है, बाकियों में नहीं है। तो कंगारूज आर फाउंड इन दी सवानाज ऑफ ऑस्ट्रेलिया, वेयर एज रेस्ट ऑफ द रीजन की अगर हम बात करें तो वहाँ टाइगर और लॉइन, इस तरह के फॉक्सिस जैसे कार्निवोरस एनिमल्स, और हर्बीवोरस एनिमल्स की बात करें तो उसमें एलिफेंट है, ज़ेब्रा है, जिराफ है, ये मिलते हैं। तो ये था ट्रॉपिकल सवानास के बारे में। इसके बाद अगले बायोम की बात फिर नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू वेरी मच।